नमस्ते हिंदुस्तान। रेडियो हिंदुस्तान के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज कथा सागर में मैं संजू चरण कहानियों की अद्भुत संसार में भ्रमण कराने ले जा रही हूँ। मेरी कहानियों की श्रृंखला यादों के समंदर के एक मोती से आपका परिचय करवाती हूँ। वो मोती अभी ही सीपी से निकली है। मेरी कहानी का नाम है सन्नाटे की गूंज, जिसकी पहली किस्त आप सबको समर्पित करती हूँ। सन्नाटा क्या है? खामोशी या जीवन की नीरवता? सन्नाटे की भी क्या कोई आवाज होती है या सन्नाटा शून्य होता है? सच, सन्नाटा कितना भी भयानक होता हो, पर उसमें भी रिदम होता है, संगीत होता है। सन्नाटे में हम खुद का अवलोकन कर सकते हैं। उफ, आज की रात खुद को नीरवता की चादर में लपेटकर खुद को सुरक्षित कर रही थी कि कहीं रात को भी रात की नजर न लग जाए। रात भी तो स्त्री ही है। आज लगता है बारिश खत्म होगी या नहीं। उफ, मैं भी बड़ी वाली मूर्ख हूँ। मुझे पार्टी छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। नीलिमा गाड़ी चला रही थी और मन ही मन बुदबुदा रही थी। वैसे तो कोलकाता की रातें रंगीन ही होती है। रसिक तो दूर दूर से आकर संतरागाछी सौंदर्य का रसपान करते हैं। खैर, ये कचरा मेरे दिमाग में कहाँ से आया? जल्दी घर पहुँचना है हमें। मुझे हावड़ा ही रुक जाना चाहिए था। सभी साहित्यकारों की रहने की व्यवस्था भी वहीं थी। खैर, अब पीछे मुड़ना भी संभव नहीं। जैसे घर से भागी हुई लड़की का घर लौटना संभव नहीं, वैसे मेरा भी। जोर जोर से आंधी चल रहा था। स्ट्रीट लाइट गुल हो चुकी थी। पर नीलिमा की आज की रात बहुत ही भयावह लग रही थी। नीलिमा बहुत बड़ी लेखिका थी। उसे अनेक अवार्ड मिले थे। वो बोल्ड लेखिका के तौर पे जानी जाती थी और हमेशा सुर्खियों में रहती थी। उसे यह फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। पर आज की रात झिंगुर की आवाज, झिंगुर की झंझनाहट उसके रोंगटे खड़े कर रहे थे। सड़क से आती हुई इक्का दुक्का रोशनी सड़क को गुलजार कर रहे थे। तभी दूर सन्नाटे को बेचती हुई एक साया पर नीलिमा की नजर पड़ती है। वो घड़ी देखती है। अरे, 12 बज गए। ये कोई साया तो नहीं? ये सोचकर उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक वो साया गाड़ी के बोनट से टकरा जाती है और भयंकर चीख गूंज उठती है। जैसे शमशान में चमगादड़ों की आवाज गूंजती है, वैसे ही आवाज नीलिमा के कानों में सुनाई पड़ती है और वह पीछे मुड़कर देखती है। उसके गाड़ी से टकराई हुई महिला, जिसकी सिसकी उसे सुनाई पड़ती है। यह आवाज उसे जानी पहचानी लगती है। जब वो बाहर निकलकर देखती है तो दंग रह जाती है। वो काजल थी, कलकत्ता की जानी मानी कॉल गर्ल। इसी कहानी की दूसरी किस्त के साथ मिलती हूँ मैं संजू सरन रेडियो हिंदुस्तान पे। सुनते रहिए, सुनाते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। और प्लीज़ 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 इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।